हेलो स्टूडेंट, आपका फिर से एक बार स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग क्लास 10th के सप्लीमेंट्री का पहला चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था, द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, क्लास 10th का। उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, पार्ट 2 है ये। पिछले बार हम लोगों ने देखा, या पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि जो थॉमस एल्वा एडिसन है, उन्होंने बचपन में काफ़ी सारी शरारतें की और काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, और सभी एक्सपेरिमेंट्स से कुछ ना कुछ उन्होंने सीखा। अब वो अपने एक्सपेरिमेंट्स को आगे रखने के लिए, अपनी स्टडीज़ को आगे रखने के लिए उन्होंने जॉब करने का एक फ़ैसला लिया। उनके घर वाले पहले इस फैसले से बहुत ही नाखुश थे, लेकिन जब उन्होंने सही एग्जैक्ट रीजंस दिए कि मैं क्यों करना चाहता हूँ, तब वो लोग खुश हो जाते हैं। ठीक है, वो जाता है जॉब पर एज अ न्यूज़पेपर बॉय, और फर्स्ट डे वो जो कमाता है उसमें से $1 माता जी को अपने देता है और प्रॉमिस करता है कि मैं एवरी नाइट आपको मैं जितना भी कमाऊंगा उसमें से $1 हर रात को दूंगा। और उसने अपना प्रॉमिस बनाए रखा। अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, चलिए नज़र डालते हैं टेक्स्ट पर। उसके पहले सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। सभी को, अपने दोस्तों को शेयर करिए, बताइए इस चैनल के बारे में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ पाएँ। और आपने सुना होगा, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। A year or two later, Edison decided to produce his own newspaper. 1 या 2 साल बाद एडिसन ने निर्णय लिया कि वह खुद का अपना ओन न्यूज़पेपर, खुद का न्यूज़पेपर स्टार्ट करेगा। He bought an old printing press. उसने एक पुराना प्रिंटिंग प्रेस, यानी जिसमें से अखबार छापा जाता है, वो मशीन खरीदा। एंड सेट इट अप इन हिज रेलवे वैगन, और अपनी रेलवे की गाड़ी में, वैगन में उसने उस जो डिब्बा उसको प्रोवाइड हुआ था उस पर उसको सेट करता है, उस प्रिंटिंग मशीन को। ही एडिटेड एंड प्रिंटेड हिज पेपर. वो अपना अखबार एडिट करता था और प्रिंट करा करता था, यानी छपाई किया करता था। सोल्ड अ नंबर ऑफ कॉपीज, कई सारी न्यूज़पेपर बेच डालता है वो। एंड और मेड अप मोर मनी, और ज़्यादा वो पैसे कमा लेता है। विद द मनी ही गॉट, जो पैसे वो पाया, ही सेट अप अ स्मॉल लेबोरेटरी इन हिज रेलवे वैगन। उसने क्या किया, अपने रेलवे के डिब्बे में एक छोटी सी लैब बना लिया, क्योंकि उसको एक्सपेरिमेंट्स करना पसंद था, तो वो लैब से दूर नहीं रह पाता था ज़्यादा समय। व्हेन ही वॉज 15, जब वो 15 वर्ष का था, ही मेट अप विथ एन एक्सीडेंट, उसको साथ एक एक्सीडेंट होता है, दैट जो अफेक्टेड हिज कैरियर, जो उसके कैरियर को अफेक्ट करता है। वाइल ही वॉज डूइंग एन एक्सपेरिमेंट्स इन हिज लेबोरेटरी, जब वो एक दिन अपने लेबोरेटरी में, यानी प्रयोगशाला में एक एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोग कर रहा था, द ट्रेन टर्न राउंड अ कॉर्नर, ट्रेन एक कॉर्नर से मुड़ती है। देयर वॉज अ सडन जॉल्ट एंड अ बिट ऑफ phosphorus fell on the floor of his carriage and it caught fire. अचानक से ट्रेन एक मोड़ से मुड़ती है और उसके लैब से थोड़ा सा फास्फोरस ज़मीन पर गिर पड़ता है। फास्फोरस में जैसे ही ऑक्सीजन पाता है फास्फोरस, तो उसमें आग लग जाती है। और जब वो ज़मीन पर गिरता है, यानी उस ट्रेन के कैरियज के फ्लोर पर जब गिरता है, इट कॉट फायर, उसने आग पकड़ ली। बिफोर ही कुड पुट इट आउट, इसके पहले कि वो बाहर जा पाता, मतलब आग को बाहर भगा पाता, द न्यूज़पेपर्स हैड कॉट फायर, न्यूज़पेपर्स यानी अखबार ने भी आग पकड़ ली। द फायर स्प्रेड एंड एडिसन शाउटेड फॉर हेल्प, आग फैल गई और एडिसन ने हेल्प यानी मदद के लिए चिल्लाया। द गार्ड केम इन एंड टुगेदर दे वर एबल टू पुट आउट द फायर, गार्ड अंदर आता है और दोनों मिल करके आग को वहाँ से बुझा पाते हैं। बट दैट वॉज द एंड ऑफ एडिसन सर्विस ऑन द ट्रेन, लेकिन यही एडिसन की नौकरी का ट्रेन में अंतिम दिन था। ही वॉज डिसमिस्ड एट द नेक्स्ट स्टेशन, अगले ही स्टेशन में एडिसन को निकाल दिया जाता है। द नेक्स्ट 5 years, अगले 5 वर्ष, एडिसन टुक अप जॉब्स इन डिफरेंट सिटीज़, एडिसन ने अलग अलग शहरों में अलग अलग तरह की जॉब्स करी।
नौकरियां करी। ही मेड गुड यूज़ ऑफ द लाइब्रेरीज एंड मेट एक्सपर्ट्स इन फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप। उसने बहुत ही अच्छा इस्तेमाल किया लाइब्रेरीज़ का। वहाँ पर आपको फ्री में एक लाइब्रेरी पास बनवाना होता है, उसके बाद आप फ्री में जाकर के किताबें पढ़ सकते हैं, खरीदना नहीं पड़ेगा। एंड मेट और मिलता है एक्सपर्ट्स इन फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप, फैक्ट्री और वर्कशॉप में एक्सपर्ट से मुलाकात करता है। वर्कशॉप भी फैक्ट्री जैसी होती है जहाँ पे सामान बनते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस दौरान, ही वॉज आउट ऑफ अ जॉब फॉर अ शॉर्ट टाइम। इस दौरान कुछ समय के लिए उसके पास बिल्कुल कोई भी जॉब नहीं थी। एंड और वॉज स्टेइंग विद अ फ्रेंड, और अपने एक दोस्त के साथ वो रह रहा था। दिस यंग मैन वॉज वर्किंग इन दिस यंग मैन वॉज वर्किंग इन अ कंपनी देयर। यह युवा व्यक्ति उस वहाँ पर एक कंपनी में जॉब कर रहा होता है। इन द कंपनी दे हैड एन इम्पॉर्टेंट मशीन। उस कंपनी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मशीन थी। वन डे, एक दिन, द मशीन स्टॉप सडनली। एक दिन अचानक से वह मशीन रुक जाती है काम करते करते। एडिसन वॉज देयर एट द टाइम। एडिसन उस समय पर वहीं पर था। ही हैड अ लुक एट द मशीन। उसने उस मशीन को देखा। एंड रिपेयर्ड इट विद इन अ शॉर्ट टाइम, और कुछ ही समय में उसको सही कर दिया। द मैनेजर ऑफ द कंपनी लाइक्ड एडिसन एंड गेव हिम अ गुड जॉब। उस कंपनी के मैनेजर ने एडिसन को पसंद किया और उसे एक अच्छी जॉब, एक अच्छी नौकरी उसे दे दी। एडिसन पेड ऑफ हिज डेब्ट्स। एडिसन ने अपने कर्ज चुकता किए जो इस पीरियड में उसने कर्ज लिए थे जब उसके पास जॉब नहीं थी। एंड इम्प्रूव्ड हिज लेबोरेटरी, और अपनी लैब को और ज़्यादा इम्प्रूव और ज़्यादा अच्छी बना लिया। द नेक्स्ट 6 years एडिसन मेड अ सीरीज ऑफ इन्वेंशंस। अगले 6 वर्ष तक एडिसन ने इन्वेंशंस यानी कि एडिसन ने अपने आविष्कारों की एक सीरीज बना ली, कई सारे आविष्कार कर डाले। वन इन्वेंशन फॉलोड अनदर। एक इन्वेंशन के बाद अगली फिर से जल्दी ही दूसरी इन्वेंशन कर डालता था वो। एंड एडिसन अर्न मोर फेम एंड मनी, और एडिसन ने और ज़्यादा दौलत और शोहरत, नाम कमा लिया। इन 1877, 1877 में, ही वॉज वर्किंग ऑन अ मशीन। वो एक मशीन पर काम करना शुरू करता है। दैट कुड रिप्रोड्यूस द ह्यूमन वॉइस। उसने 1877 में एक ऐसी मशीन पर काम करना शुरू किया जो ह्यूमन वॉइस यानी मानव की आवाज़ निकाल सकता था। द नेक्स्ट ईयर, अगले वर्ष, ही एक्चुअली मेड वन। उसने सच में एक ऐसी मशीन बना दी। इट वॉज देन कॉल्ड द टॉकिंग मशीन। उस टाइम पे इसको एक टॉकिंग मशीन का नाम दिया गया। वी कॉल इट द ग्रामोफोन नाउ। आज के समय में हम उसे ग्रामोफोन नाम से जानते हैं या कहते हैं। द सेम ईयर, उसी वर्ष, ही वॉज इन्वाइटेड टू द वाइट हाउस इन वॉशिंगटन। उसी वर्ष वो वॉशिंगटन में वाइट हाउस में इनवाइट किया गया, आमंत्रित किया गया। दैट इज़ द नेम ऑफ द हाउस वेयर द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिव्स। ये उस जगह का नाम है, उस घर का नाम है जहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं। एडिसन वेंट देयर। एडिसन वहाँ गए टू शो हिज न्यू मशीन, अपनी नई मशीन को दिखाने, टू द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को। दिस मेड हिम फेमस ऑल ओवर अमेरिका। इस बात ने पूरे अमेरिका में उसको फेमस कर दिया, प्रसिद्ध कर दिया। नाउ, अब, ही वॉज सक्सेसफुल एंड प्रॉस्परस। अब वो बहुत ही सक्सेसफुल था और सब उसे जानते थे। ही ओड ऑल दिस टू हिज मदर्स हेल्प एंड इंकरेजमेंट एंड टू हिज ओन हार्डवर्क। यह सब संभव हो पाया उसके खुद के कठिन परिश्रम से और उसकी मम्मी की हेल्प से। इन मार्च 1878, 1878 की मार्च में, ही बिगेन टू वर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक लैम्प। वो 1878 की मार्च में एक इलेक्ट्रिक लैम्प में काम करना शुरू किया। ये प्रश्न आता है कि उसने कब से इस पर काम करना स्टार्ट किया था। पीपल यूज टू कैंडल्स एंड ऑयल्स लैम्प इन दोज डेज। उन दिनों लोग मोमबत्तियाँ और ऑयल लैम्प यानी कि तेल वाले लैम्प का इस्तेमाल किया करते थे। तब पूरे विश्व में कहीं भी लाइट वाइट नहीं थी, बल्ब नहीं थे। दे डिड नॉट हैव इलेक्ट्रिक लाइट्स। उनके पास इलेक्ट्रिक लाइट नहीं थी। एडिसन प्रॉमिस्ड टू गिव देम इलेक्ट्रिक लाइट इन 2 years। एडिसन ने उनसे वादा किया कि अगले 2 वर्षों के भीतर भीतर मैं तुम्हें इलेक्ट्रिक लाइट दूंगा। तुम्हें मतलब अमेरिका के लोगों को। When he said this, जब उसने यह कहा, all the other scientists laughed at him। अन्य सभी वैज्ञानिक उस पर हंस पड़े।
दे सेड दैट इट वॉज इम्पॉसिबल, उन्होंने कहा कि यह इम्पॉसिबल है, असंभव है। बट एडिसन वॉज नॉट वरीड एट ऑल, लेकिन एडिसन को इस बात की कोई भी चिंता नहीं थी। ही वर्कड हार्डर एंड हार्डर, वो कठिन से कठिन परिश्रम करता रहा। ही रिफॉर्म्ड 1,000 एक्सपेरिमेंट्स बट ऑल ऑफ देम फेल्ड, उसने हजारों एक्सपेरिमेंट्स किए लेकिन सभी फेल हो गए, हजारों प्रयोग किए लेकिन सभी फेल हो गए। बट ही डिड नॉट गिव अप होप, लेकिन उसने आशा नहीं छोड़ी। आई मस्ट कीप माई प्रॉमिस टू द पीपल, मुझे, ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा कि मुझे अपना वादा निभाना ही होगा जो मैंने अपने लोगों से किया है। एंड वर्क हार्डर स्टिल, और फिर से कठिन परिश्रम करने लगा। ही वॉज रेसिंग अगेंस्ट द टाइम, वो समय के खिलाफ दौड़ रहा था, क्योंकि वो समय कैंडल्स वाला था लेकिन वो इलेक्ट्रिक लैंप लाने की कोशिश कर रहा था। एट लास्ट, अंतिम में ही सक्सीडेड इन मेकिंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब आफ्टर नियरली 1,200 एक्सपेरिमेंट्स। ये प्रश्न भी आता है कि कितने एक्सपेरिमेंट्स उसने किया था। कह रहा है अंतिम में उसने लगभग 1200 एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद वह सक्सेस हो गया एक इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में। ऑन न्यू ईयर्स डे, नए वर्ष के दिन 1880 में नए वर्ष के दिन, ही एंड हिज वर्कर्स, वो और उसके साथी, पुट अप इलेक्ट्रिक लाइट एट हिज लेबोरेटरी, उसने, उन लोगों ने अपनी लैब में इलेक्ट्रिक लाइट लगाया। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर अमेरिका केम टू सी दैट ग्रैंड साइट, पूरे अमेरिका से लोग इस ग्रैंड साइट को, इस अद्भुत नज़ारे को देखने के लिए आए। एडिसन हैड केप्ट हिज प्रॉमिस, एडिसन ने अपना टू द पीपल, अपना वादा निभाया जो उसने लोगों से किया था। ऑन 4 सितंबर 1882, 1882, 4 सितंबर 1882 में फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, न्यूयॉर्क सोन इन द ब्राइटनेस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन, न्यूयॉर्क जगमगा उठा उस लाइट के प्रकाश से। एडिसन सर्व्ड हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, एडिसन ने पहले विश्व युद्ध के दौरान भी अपने देश की सेवा करी। ही मेड 40 वॉर टाइम इन्वेंशंस, उसने युद्ध के दौरान 40 एक्सपेरिमेंट्स करे। एंड और वॉज अवॉर्डेड अ मेडल फॉर हिज सर्विस, और उसको उसकी सर्विस के लिए, उसकी सेवा के लिए अवार्ड भी दिया गया, मेडल। इन 1929 में द सिल्वर जुबली ऑफ द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब वॉज सेलिब्रेटेड इन द ग्रैंड मैनर, एक बहुत ही अद्भुत तरीके से 1929 में जब सिल्वर जुबली थी इन्वेंशन किसकी, इलेक्ट्रिक बल्ब की इन्वेंशन की, तब बहुत ही ग्रैंड मैनर में इस सिल्वर जुबली को सेलिब्रेट किया जा रहा था। द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रिसीव्ड हिम एंड ऑनर्ड हिम एट अ बिग फंक्शन, अमेरिका के राष्ट्रपति खुद ही जाकर के उसको रिसीव करते हैं और ऑनर करते हैं एक बड़े फंक्शन में। एडिसन गॉट अप एट द फंक्शन टू थैंक द प्रेसिडेंट बट सडनली फेल इल, एडिसन खड़े होते हैं प्रेसिडेंट को थैंक यू कहने के लिए, शुक्रिया अदा करने के लिए, लेकिन अचानक से वह बीमार पड़ जाते हैं। हिज इलनेस बिकेम वर्स, उसकी बीमारी और ज़्यादा बुरी होती जाती है। एंड ही डाइड ऑन संडे मॉर्निंग ऑफ 18 अक्टूबर 1931, और 18 अक्टूबर 1931 में संडे को सुबह वह उनकी मृत्यु हो जाती है। Thus ended the great and eventful life of a man who enriched human life and happiness. इस तरीके से एक बहुत ही महान और इवेंटफुल लाइफ ऑफ अ मैन, एक बहुत ही मज़े भरी लाइफ जिस इंसान की थी, वह इंसान जो लोगों के मुंह पर हंसी लाना चाहता था, उसकी आज मृत्यु हो जाती है। ही सेड वंस, एक बार उन्होंने कहा था, आई शैल नेवर इन्वेंट एनीथिंग, मैं कुछ भी ऐसा नहीं बनाऊंगा विच विल डिस्ट्रॉय लाइफ, जो किसी के जीवन को खराब करे। आई वॉन्ट टू मेक पीपल हैप्पी, मैं लोगों को खुश देखना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ। ही ऑल्सो सेड, उन्होंने यह भी कहा था, द वर्ल्ड हैज़ बीन इन डार्कनेस टू लॉन्ग, दुनिया
अंधेरे में बहुत समय तक रह चुकी। आई वुड लाइक टू गिव टू द वर्ल्ड मोर लाफ्टर एंड मोर लाइट। और मैं अब लोगों को और ज़्यादा खुशी और ज़्यादा प्रकाश देना चाहता हूँ। ही केप्ट हिज वर्ड्स। उन्होंने अपने शब्दों को बनाए रखा, उन्होंने अपने वादा को निभाए रखा। हिज ग्रामोफोन हैज़ बॉट अस मोर लाफ्टर। उनकी इन्वेंशन जो ग्रामोफोन था वो हमें और ज़्यादा खुशी देता है। एंड हिज इलेक्ट्रिक लैम्प हैज़ गिवन अस मोर साइट लाइट। और उनके इन्वेंशन इलेक्ट्रिक लैम्प हमें अब और ज़्यादा प्रकाश देता है। टुडे आवर कंट्री एंड द वर्ल्ड नीड्स मोर मैन लाइक एडिसन। आज हमारा देश और पूरा संसार और भी एडिसन के जैसे लोगों को चाहता है कि और भी उसके जैसे लोग हों हमारे देश या हमारे संसार में। एवरी बॉय एंड गर्ल, हर लड़का और लड़की शुड फॉलो हिज ग्रेट एग्जाम्पल्स। हर लड़का और लड़की को उसके महान उदाहरणों को का अनुसरण करना चाहिए। ये हमारी स्टोरी यहाँ पर ख़त्म होती है। और अगर अच्छा लगा हो आप लोगों को, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि अगली वीडियो जो भी हम लोग डालें वो आपको बिना किसी सर्च मारे आपको अपने आप मिल जाए और आप और अच्छा बोर्ड में परफॉर्म कर पाएँ। और इतना ध्यान दीजिएगा, अगर केवल आप मेरी वीडियोस देखते रहिए आपको 100% नंबर गेन होंगे अगर आपने थोड़ा भी दिमाग लगा दिया। चलिए अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय।